नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं आप लोग भी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं बहुत ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आया हूँ। बहुत ही अच्छी आपको जानकारी मिलने वाली है। आखिर आपको सीक्रेट बताने वाला हूँ। आखिर तो सीक्रेट कौन सा है जिसको फॉलो करके एक अमीर दिन पे दिन अमीर होते जाता है और एक गरीब दिन पे दिन गरीब ही रहता है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। वीडियो में बने रहना और लास्ट तक आप ज़रूर देखना, आपको एक नया जानकारी ज़रूर ही मिलेगा। तो चलिए देरी ना करते हुए चालू करते हैं। वो कौन सा सीक्रेट है जिसको फॉलो करके अमीर अमीर ही होते जाता है। कुछ तो ऐसा सीक्रेट होएगा जिसको अमीर का पूरा खानदान उसको फॉलो करता है और देखते ही देखते एक बड़ा साम्राज्य खड़ा कर लेता है। दोस्तों, होता क्या है, सबसे बड़ी सोच होता है मेंटालिटी का। सबसे बड़ा अपने सोच दिमाग का होता है। हम जिस परिवेश में रहते हैं, जैसे लोगों के साथ में मिलते हैं, जैसे लोगों के साथ में उठते बैठते हैं, उसका बहुत ही ज़्यादा असर पड़ता है। यदि हम ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं, ऐसे लोगों का हमारे साथ है जहाँ पे लोग कमाने की बात करते हैं, कुछ सोचते हैं, उनका मिशन और विजन बड़ा है, तो जाहिर सी बात है कि हम भी वैसा सोचेंगे। और यदि ऐसा हमारा बैकग्राउंड है जहाँ पे हम ही सीनियर हैं, बाकी सब लोग लोअर क्लास के हैं, तो वहाँ पे आपको क्या सीखने को मिलेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि अपना बैकग्राउंड बहुत मायने रखता है। जैसी होती है संगत वैसी होती है रंगत। माय डियर फ्रेंड, मैं बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे लोगों के साथ में उठते बैठते हैं, जैसे लोगों के साथ में मिलते हैं, वैसे वैसे हमारा विकास होता है। मिडिल क्लास फैमिली में होता क्या है, शुरू से ही अक्सर देखा जाता है कि पैसे की तंगी रहती है। और ज़्यादातर ये कहने को सुनाई देता है मिडिल क्लास फैमिली में, ये एक कहावत चलती है कि जितना चादर उतना पैर फैलाओ। तो होता क्या है, बच्चा शुरू से वो चीज़ देखते आता है और उसकी भी मेंटालिटी वैसी हो जाती है। और ज़्यादातर स्कूल कॉलेजों में भी ये सारी बात नहीं बताई जाती कि पैसा हमारे लिए काम कैसे करता है। वहाँ पे शैक्षणिक रूप से शिक्षा तो दिया जाता है कि अच्छे अंक लाओ, अच्छे नंबर लाओ, तो आपको एक अच्छी कंपनी में जॉब मिल जाएगा। दोस्तों, आपको क्या लगता है, जॉब से आपके सारे सपने साकार हो सकते हैं? जॉब से आपके बच्चों के, आपके परिवार के सपने साकार हो सकते हैं? यदि आप मान लो जॉब करते हो और अपने स्किल के भरोसे, आपने जॉब के भरोसे आज 2-2.5 लाख रुपए महीने पे यदि कमा रहे हो, तो आने वाली पीढ़ी भी आपको क्या वहाँ से कमा पाएगी? आने वाली पीढ़ी को फिर से जीरो से स्ट्रगल करना पड़ेगा। आपका बच्चा, आज आप 2-2.5 लाख रुपए कमा रहे हैं या जो भी आप कमा रहे हैं, तो आपका जब बच्चा आएगा, आपकी जो पीढ़ी आएगी, उसको जीरो से ही स्टार्टिंग करना पड़ेगा और पूरा वही स्ट्रगल करना पड़ेगा। लेकिन यदि आप कोई बिजनेस बना लेते हैं, कोई स्टार्टअप कर लेते हैं, कुछ आप शुरुआत कर लेते हैं, तो वहाँ पे आपकी एक पीढ़ी की मेहनत बच जाएगी और आपका जो बच्चा होएगा, आपका जो संतान होएगा, आपकी जो पीढ़ी होएगी, वहाँ से स्टार्ट करेगी और उसको वहीं से ही उसको ग्रो कर देगी। तो नौकरी जॉब और बिजनेस में यही फ़र्क होता है। बिजनेस में आदमी एक बार अपना बना ले गया, एक बार अपना तैयार कर लिया ढांचा, तो वहाँ से आदमी ग्रो कर ले जाता है। तो दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि अमीर की मेंटालिटी कैसे होती है, अमीर लोगों की मेंटालिटी, अमीर लोगों की सीक्रेट आज मैं बताने वाला हूँ। मैंने बहुत सारी बुकों का अध्ययन किया और इस नतीजे पे पहुँचा। वो अपनी पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ ताकि आपको भी पता चले कि वो कौन सा सीक्रेट है जिसको लोग यूज करते हैं। होता क्या है, अमीर लोगों का फिलॉसफी क्या होता है, इस प्रकार से समझते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं, संपत्ति पे ज़्यादा खरीदते हैं। संपत्ति, वो सबसे पहले मैं आपको बता दूं संपत्ति क्या होती है, दायित्व क्या होता है। संपत्ति वो चीज़ होती है जो हमारे जेब में पैसे डालती है, और दायित्व क्या चीज़ होता है जो हमारे जेब से पैसा निकालता है। समझने के लिए, जैसे मध्य वर्ग का क्या होता है, मिडिल क्लास फैमिली का क्या होता है, उनका सपना होता है कि हम भी 4 व्हीलर गाड़ी में चलें। तो होता क्या है, पैसा तो कमाते, स्ट्रगल करते हैं, पैसा लेने के बाद फिर वो गाड़ी ले लेते हैं। गाड़ी के बाद और सारे खर्चे बढ़ जाते हैं, उसका मेंटेनेंस, उसका पेट्रोल का खर्चा, सारा चीज़ सब कुछ बढ़ जाता है और एक नए झंझट में वो बेचारे पड़ जाते हैं। लेकिन उसके विपरीत जो अमीर क्लास का है, जो अमीर क्लास वाले, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग सबसे पहले अपने पैसों को ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से उनका इनकम सोर्स बढ़े। वो
पैसे से सबसे पहले संपत्ति खरीदते हैं। संपत्ति खरीदने के बाद जो उनका आय होता है, उस आय को और दूसरी संपत्ति खरीदते हैं जहाँ से पैसा आए। पैसे के इन्वेस्ट करते, इन्वेस्ट किए हुए पैसे से जब उनका पैसे से जब पैसा आता है तो वो सारी अपनी ज़रूरत की चीज़ों को पूरा करते हैं। लेकिन जो रोजगार वाला आदमी है, वो दायित्व खरीदता है, वो सामान को खरीदता है, ऐसे सामानों को खरीदता है जहाँ से उसका व्यय के खर्चे बढ़ते जाते हैं। वो यहाँ से रोजगार से पैसा लाया, यहाँ से आय हुआ, फिर वो दायित्व खरीदा, सामान को खरीदने के बाद फिर उसके खर्चे बढ़ गए। इसीलिए बोला जाता है पैसे कमाने से ज़्यादा ज़रूरी है पैसे को अपने पास रखना। कितनी देर तक आप रख पाते हो। पैसे तो आते हैं, बहुत जल्दी आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले पैसे चले जाते हैं। और होता क्या है, आदमी को दो चीज़ का डर होता है कि नौकरी करने वाले का सबसे बड़ा डर ये होता है कि हम नौकरी नहीं करेंगे तो हम अपना कैसे EMI कैसा पे करेंगे, आगे का अपना खर्चा कैसे देखेंगे। इस डर के वजह से वो नौकरी से निकलना तो चाहता है, लेकिन निकल नहीं पाता है। क्यों नहीं निकल पाता है? क्योंकि उसके पास इतना सारे खर्चे हैं, उसने इतना सारे खर्चे पाल रखे, जिसकी वजह से वो वहाँ से निकलना वो समझ ही नहीं पाता आखिर क्या करें। लेकिन होता क्या है, अमीर लोगों का कैसा होता है, वो लोग शुरू से ही अपने बच्चों को ऐसा डेवलप करते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं कि कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, कैसे रिस्क लिया जाता है, कैसे चूहा दौड़ के भाग से निकला जाता है। तो आपका बैकग्राउंड बहुत मायने रखता है। लेकिन हाँ, वो एक कहावत है कि आप गरीब घर में पैदा हुए तो आपकी गलती नहीं है, लेकिन आप गरीब ही मर गए तो उसमें आपका गलती है। कहने का आशा यह है कि आप भी स्ट्रगल करके, और जो लोग सफल हुए हैं उन लोगों के रास्ते पे चल के आप भी सफल हो सकते हैं। तो सफल होने के लिए क्या ज़रूरी है कि सबसे पहले अपने खर्चों को मैनेज किया जाए। अपने को ये बात समझना चाहिए कि कौन सा चीज़ हमारे लिए अच्छा, कौन सी संपत्ति है जो हमको पैसा ला के दे सकती है। यदि आप मान लो आपने कोई घर खरीदा, आपने कोई घर लिया, बड़ा सा मकान लिया। अब उस मकान को लेने के बाद क्या होता है, उसमें में मेंटेनेंस का खर्चा बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि उसको EMI भरते भरते उसमें टाइम चला जाता है, EMI का हो जाता है, और भी जो जमा पूंजी होती है सब इन्वेस्ट हो जाती है। लेकिन वही मकान यदि आप रेंट पे चढ़ा देते हैं, अच्छा खासा रेंट आने लगता है, तो आपका क्या हो जाता है, संपत्ति हो जाती है। लेकिन उसी मकान में आप रहते हो, रेंट कुछ भी नहीं आता और खर्चे होते थे, आपका दायित्व हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड, मैं बताना चाहूँगा कि सक्सेसमैन आदमी बनने के लिए, अमीर आदमी बनने के लिए आपको अपने स्किल पे ध्यान देना होगा। किस पे ध्यान देना होगा? अपने स्किल को आपको बढ़ाना होगा। अपने स्किल को आपको बढ़ाना होगा और फाइनेंशियल एजुकेशन पे आपको ध्यान देना होगा। अब एक स्किल के भरोसे रहेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको जो भी आप कर रहे हो उस प्रोफेशन से होते हुए आपको टाइम निकाल करके आपको ऐसे स्किल पे ध्यान देना होगा जिससे आपका आगे चल के विकास हुए। अभी आज के समय में देखा जाए तो ऑनलाइन बिजनेस का बहुत सारा ट्रेंड आ रहा है। जैसे कोरोना काल आया तो उसके बाद सारे बिजनेस ठप हो गए, तो ऑनलाइन जिनका प्लेटफॉर्म था वो लोग ग्रोथ करते गए। ऑनलाइन भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन स्किल आप सीखिए। और अपना रियल इस्टेट है, इसमें इन्वेस्ट करिए। तो कहने का आशय ये है, जब आप ऐसे लोगों के साथ में रहते हैं तो ऐसा आपको बुद्धि विवेक आता है, जैसी संगत होती है। अभी 10 पीने वाले के साथ में आप समय गुजार रहे हो तो अगला पीने वाला आप खुद ही बन जाओगे। लेकिन यदि आप 10 ऐसे लोगों के साथ में रह रहे हो
जो फाइनेंशियल एजुकेशन की बात करते हैं, जिनके सपने बड़े हैं, जो सपने देखते हैं और सपनों की हमेशा बात करते हैं, 100% आप भी वैसा हो जाएंगे। तो कहने का आशय यह है कि आप यदि सच में अमीर बनना चाहते हैं तो ऐसे लोगों को फॉलो करें जिनके जैसा बनना चाहते हैं, उनकी आदतों को कॉपी करें, वो कैसा करते हैं, उनका डेली का रूटीन कैसा है। क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है ना, हम किसी से यदि पूछते भी है ना, और जिससे हम पूछने जाते हैं, ज़्यादातर हमारे समाज में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जिनको किसी चीज़ का पता नहीं है। क्योंकि उनसे जब बातों को शेयर करते हैं ना, तो सबसे पहले यही बोलते हैं कि नहीं होएगा, मत करो, बहुत रिस्क है। भाई अरे भाई, क्या चीज़ में रिस्क नहीं है? रिस्क तो हर चीज़ में है ना। आप सुबह से शाम तक जर्नी करते हो, काम पे जाते हो, उसमें रिस्क नहीं है? हर जगह रिस्क है मेरे दोस्त। और रिस्क ना लेना सबसे बड़ा रिस्क है। तो ऐसे लोगों का साथ बनाइए, ऐसे लोगों के साथ में उठिए बैठिए जहां से आपका ग्रोथ हो। और फाइनेंशियल एजुकेशन पे ध्यान दीजिए, पैसे को बचाया कैसे जाता है। अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं, वो पैसे के लिए काम नहीं करते। पैसे का आविष्कार कैसे करते हैं इसको बताना चाहूँगा। तो अमीर लोग क्या करते हैं, सबसे पहले वो पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। पैसे को इन्वेस्ट करते क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। और ऐसे जगह पे इन्वेस्ट करते हैं जहां से उनका पैसा बढ़ा के आता है। फिर उस आए हुए पैसे से फिर दूसरी जगह इन्वेस्ट करते हैं, तो उनका पैसा उनके लिए काम करता है। पैसा उनके लिए मल्टीपल बढ़ते जाता है, बढ़ते जाता बढ़ते जाता बढ़ते जाता बढ़ते जाता। तो होता क्या है, जब उनका पैसा उनके लिए काम करने लगता है तो उनकी संपत्ति दिन पे दिन बढ़ती जाती है। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है, पैसा तो बहुत कमाते हैं, लेकिन उनको पैसे की समझ ना होने के बाद वो पैसे को गंवा देते हैं। जैसा कि बहुत सारा आपने देखा होगा, किसी का लॉटरी लग गया है और लॉटरी में उसने करोड़ों रुपए जीत लिए, लेकिन देखा गया कुछ दिन बाद भी वो उसी रोड पे आ गया। क्यों आ गया? क्योंकि उसको पैसे की पकड़ के रखने की मेंटालिटी नहीं थी। पैसे को किस तरह से काम कराया जाए, पैसे को लगाया कैसे जाए सही जगह पे, वो सारा चीज़ नहीं था। इस वजह से लोग फिर रोड पे आ जाते हैं। तो पैसा कमाना तो ठीक, लेकिन पैसे को सही जगह से अपने लिए काम कराना, पैसे को सही जगह पे लगाना, इसकी सीख लेना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोगों को भी यदि सपने साकार करना है तो ऐसे लोगों से मिलिए और ऐसी बुक को रीडिंग करिए जहाँ से फाइनेंशियल एजुकेशन प्राप्त हो, जिससे आप जिस भी प्रोफेशन में जहाँ से जो भी पैसा कमा रहे हैं उसको सही तरीके से कैसे यूटिलाइज करें, उसको सही तरीके से कैसे ले जाएं कि वो पैसा आपके लिए काम करने लगे। और होता क्या है, मिडिल क्लास फैमिली वालों का सबसे बड़ा दिक्कत ये है ना, उनके लिए कुछ यदि बोलोगे ना, ये चीज़ अच्छा, ये चीज़ करो, अरे हमने भी किया था, लोग ऐसा बोलते। तो और होता क्या है, वो शुरू तो करते हैं लेकिन लास्ट तक जाते नहीं हैं। अब सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है, बीच में ही छोड़ देते और किधर का भी नहीं रहते। तो ऐसे लोगों से भी ज्ञान लेने से बचना चाहिए, क्योंकि सही रास्ता वही बता सकता है जो उस रास्ते से गुजरा हो। जिसने उस रास्ते को सफ़र तय किया हो वही बता सकता है कि रास्ते में मोड़ किधर है, किधर खड्डा है, किधर ब्रेकर है, वही सही जानकारी दे सकता, बाकी कोई नहीं दे सकता। होता क्या है, हम ऐसे लोगों से ज्ञान लेते हैं, वैसे लोगों से बातें शेयर करते हैं जिन्होंने लाइफ में तो कुछ किया ही नहीं, और बाद में क्या होता है, वो लोग हमको डिमोटिवेट कर देते हैं। और लास्ट में होता क्या है, हम लोग भी थक हार के बैठ जाते हैं। तो ये भी मायने रखता है कि हम किससे अपनी बातें शेयर कर रहे हैं। सब लोगों को अपनी मन की बात नहीं बताना चाहिए, क्योंकि वो आपको हौसला देने से
ज़्यादा आपको डिमोटिवेट कर देते हैं, हौसले को तोड़ देते हैं। तो चलिए कुछ और तथ्य के द्वारा समझते हैं कि आखिर कैसे हम और आगे बढ़ सकते हैं। आप मल्टीपल इनकम सोर्स बनाइए, एक सोर्स के भरोसे मत रहिए। आप जो भी प्रोफेशन कर रहे हैं, जिस भी प्रोफेशन में आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी रोजगार में हैं, उसके अलावा भी पार्ट टाइम में आप टाइम निकालिए और अलग से अपने पैसे के कमाने की स्किल डेवलप करिए। आजकल बहुत सारा स्किल आ गया है, ऑनलाइन बहुत सारा बिजनेस आ गया। तो क्या होएगा, जब आपके पास मल्टीपल इनकम सोर्स रहेगा तो उस सोर्स से जो इनकम आएगा पानी लग गया ना। मल्टीपल इनकम सोर्स जब आपके पास हो जाएगा, उस सोर्स से जो पैसे आएगा उस पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट कर, सही जगह पे उसको ऐसी जगह पे लगाओ जहाँ से पैसा और बढ़ के आए। बाकी हाँ, आप भी एक दिन ऊंचाइयों को छूने लगोगे। बंद करो।